हेलो एवरीवन। दुनिया में जहाँ खुशकिस्मत लोग हैं वहाँ बदकिस्मत लोग भी मिलते हैं। बदकिस्मत इस सेंस में कि वो कभी कोई बेवकूफ़ी करते हुए ऐसी जगह फंस जाते हैं जिसको देखकर हंसी ही आती है, और कभी तो बाय चांस ही किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। और जब ऐसे सीन कैमरा में बाय चांस रिकॉर्ड कर लिए जाएं तो देखने वालों के लिए एक फ़न होता है। आज की वीडियो में हम आपसे दुनिया के बदकिस्मत लोग, जिनको आप बेचारे भी कह सकते हैं, शेयर करेंगे कि वो कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पंगे लेते हुए फंस गए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम टू हाशिम टीवी। व्यूअर्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबाएं ताकि आप तक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। नंबर 9, शॉपिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको हर कोई बड़ी खुशी से करता है। कुछ कपड़ों की शॉपिंग करना पसंद करते हैं और कुछ शूज़ की, कुछ ग्रॉसरी और कुछ इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स वगैरह। ऐसा ही एक वाकया एक आदमी के साथ पेश आया जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप में चला गया कुछ टीवी देखने। पता नहीं लेने गया था या एवं चस्का पार्टी, लेकिन इस वीडियो को देखकर लगता है कि ये आदमी अब कुछ महीने तक शॉपिंग करने का सोचेगा भी नहीं, क्योंकि जो कुछ इसके साथ हो गया है। पहले अपने सामने वाले टीवी की इंस्पेक्शन करने लगा तो गिरा दिए, फिर उसी चक्कर में पीछे रखे हुए टीवी को भी हाथ लगा और वो भी गिरकर टूट गए। उसके बाद शॉप वालों ने क्या किया होगा ये हमें भी नहीं पता। नंबर 8, जैसा कि डस्टबिन कचरा फेंकने के लिए होती है, अगर डस्टबिन का बड़ा ड्रम खोलकर देखें तो उसमें से अक्सर कचरे के अलावा कोई चूहा या बिल्ली भी निकल सकती है। लेकिन अगर कोई इंसान डस्टबिन में अपना सर फंसा ले तो जी हाँ, ये शख्स 24 घंटे मुसलसल गोल्फ खेलते खेलते इतना बावला हो गया कि अपना सर ही डस्टबिन में फंसा लिया। हुआ यूं कि खेलते खेलते इसकी बॉल डस्टबिन में चली गई और वो उसी को निकालने के चक्करों में अपना सर फंसा बैठा। हम नहीं जानते कि डस्टबिन में सर फंस जाए तो क्या फील होता है, लेकिन आसपास के लोग आपका मजाक खूब बनाते हैं। लोगों ने फिर लुब्रिकेंट टाइप चीज़ें यूज़ करते हुए इसका सर बाहर निकाला, लेकिन जिसका सर फंसा था वो बिल्कुल भी अपसेट नहीं लग रहा था। ढिठाई एट इट्स पीक। नंबर 7, आज के इस दौर में जहाँ फूड चैनल्स की भरमार है वहाँ हर दूसरा खाना बनाने का फन सीख रहा है। जो वाकई खाना बनाने में एक्सपर्ट होते हैं उनको किसी रेस्टोरेंट में शेफ़ की नौकरी मिल जाती है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर ही अपना चैनल बना लेते हैं। वैसे खाना बनाना एक ऐसा आर्ट है जो हर किसी के बस में नहीं होता। खासकर रोटी बनाना एक बहुत टिपिकल काम है जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। ऐसी ही एक खातून जब अपने चैनल पर कुकिंग की लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, जिसमें वो रोटी बनाने के लिए पेड़ा करके उसको बेलने पर प्रेस करने लगी तो खुश्क आटे का बॉल उसके मुंह पर जा लगा। बेचारी आंटी। नंबर 6, पार्क्स में लगे बहुत छोटे बच्चों के झूले तो आपने देखे होंगे। झूले इस कदर छोटे होते हैं कि उनमें या तो छोटा बच्चा पूरा आ सकता है या कोई बिल्ली। लेकिन अगर कोई बड़ा आदमी ऐसे झूले में फिट आने की कोशिश करेगा तो आप जानते हैं कि क्या होगा। यकीनन वो फंसेगा ही, जैसे इन भाई साहब के साथ हुआ। शादी अटेंड करने आए हुए कुछ लोगों में से एक भाई साहब ने शोखे होते हुए ये हरकत की और खुद को झूले में फंसा बैठे। बंदा पूछे, इसको यही झूला मिला था? करीब खड़े दूसरे लोगों ने फिर इसको निकाला। इस मौके पर शर्मिंदा होने के अलावा इस बंदे को कोई इंजरी नहीं हुई। यकीनन ये शादी इस बंदे के लिए यादगार रही। नंबर 5, गर्मी का मौसम शुरू होते ही लोगों का रश स्विमिंग पूल्स पर बढ़ जाता है। वहाँ वाटर स्लाइड जैसी एक्टिविटी हर कोई करना पसंद करता है। मोस्टली गर्मी के मौसम में तो हर स्विमिंग पूल पर लोग ऐसे काम करते मिलेंगे। जहाँ ये एक्टिविटी एक फ़न है तो वहाँ कभी कभी किसी को नुकसान भी दे सकती है। कुछ लोग घर में ही पूल बनाकर उस पर ऐसे एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं। इन भाई साहब ने भी ऐसा ही किया। बच्चों वाले प्लास्टिक के पूल में स्लाइड लेने की कोशिश की और स्लाइड इतनी ज़ोर से ले बैठे कि 5 फीट दूर जा गिरे। ये भाई साहब आइंदा वाटर स्लाइड लेने का सोचेंगे भी नहीं। नंबर 4, रेस्टोरेंट्स में जाएं तो वहाँ बच्चों के लिए अलग से उनके साइज़ की चेयर्स रखी होती हैं। कुछ चेयर्स पर तो सेफ्टी बेल्ट्स भी लगी होती हैं ताकि कस्टमर्स बच्चों को सेफली चेयर्स पर बिठाकर अपना फूड इंजॉय कर सकें। कुछ बड़े लोग जब बच्चों के लिए बनाई हुई चीज़ें खुद इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं
तो शर्मिंदा होने के साथ साथ अक्सर प्रॉब्लम ज़रूर फेस करते हैं। ऐसा ही एक लड़की के साथ हुआ। रेस्टोरेंट में मौजूद एक हाई चेयर जो कि बच्चों के लिए थी, उस पर खुद बैठ गई। बैठ तो वो खुद गई, लेकिन फिर खुद उठ ना सकी। दूसरों ने आकर उठाया, वो भी ज़बरदस्ती। निकलती जो नहीं थी, फंस गई थी बुरी तरह। रेस्टोरेंट स्टाफ और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर 45 मिनट तक उसको निकालने में लगाए, लेकिन नाकाम रहे। फिर आखिरकार रेस्क्यू टीम को कॉल की। रेस्क्यू टीम ने चेनसा यूज़ करने का सोचा, लेकिन पहले उन्होंने चेयर के पेच खोलकर उसको निकालने की कोशिश की, तो वो कामयाब हो गए। उस लड़की ने कहा कि वो आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेगी, यही बेहतर रहेगा वैसे। नंबर 3, ड्राइविंग करते हुए कुछ लोग इतने कॉन्शियस होते हैं कि कोई गलती का मौका नहीं फराहम करते। प्रॉपर स्पीड और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए ड्राइविंग कर रहे होते हैं, लेकिन जब किसी की शामत आई हो तो उसको कौन रोक सकता है। ये वीडियो देखने के बाद रोड पर ड्राइविंग करते हुए जहाँ सामने, पीछे, राइट और लेफ्ट ध्यान रखना पड़ता है, वहाँ ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के हाईवे पर ड्राइविंग करते हुए एक बड़ा साइन बोर्ड उस वक्त गाड़ी पर गिरा जब वो उसके नीचे से गुजर रही थी। वो तो शुक्र है पीछे से आने वाली गाड़ियां इस एक्सीडेंट से मुतासिर नहीं हुई। ड्राइवर की गुड लक कि उसकी जान बच गई, क्योंकि साइन बोर्ड गाड़ी की बैक साइड पर गिरा और पीछे कोई नहीं बैठा था। होपफुली उस गाड़ी की इंश्योरेंस हुई होगी। नंबर 2, बिल्ली को शेर की खाला इसीलिए कहा जाता है कि उसने शेर को दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाया। ऐसा हम बचपन में सुनते थे, लेकिन अक्सर बिल्ली खुद दरख्त पर अगर ज़्यादा बुलंदी पर चली जाए तो नीचे नहीं उतर सकती। फिर आसपास के लोग रेस्क्यू टीम को कॉल करते हैं और वो आकर बिल्ली को उतारते हैं। ऐसे केसेस अक्सर सुनने को मिलते हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम के लिए उस दिन एक अनोखा केस सामने आया। एक यंग लड़का जिसको क्लाइंबिंग करने का शौक था, अपनी मदर से परमिशन लेकर वो दरख्त पर चढ़ गया। उसकी माँ को नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा ऊंचा चढ़ जाएगा कि वापस नहीं उतर सके। लड़का काफ़ी डर गया था। फिर रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। उन्होंने आकर लड़के को नीचे उतारा। रेस्क्यू टीम के मुताबिक वो आज तक सिर्फ बिल्लियों को रेस्क्यू करते आए हैं। यंग बॉय को दरख्त से नीचे उतारने वाला ये उनका पहला केस था। नंबर 1, मौसम अच्छा हो तो हर कोई घर से बाहर आउटिंग के लिए निकलना पसंद करता है, लेकिन जब धूप और सख्त गर्मी हो तो लोग दरख्त ढूंढते हैं जिसकी छांव में थोड़ा रुक सकें। दरख्त के नीचे पहुंचकर समझदार लोग ऊपर ज़रूर देखते हैं कि कहीं कोई परिंदा काम ही ना दिखा दे। अगर आप खाना खा रहे हैं तो थोड़ी देर खाना खाना बंद कर दें, जो आगे वीडियो में आने वाला है। इन न्यूज़ रिपोर्टर भाई साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन्होंने भी समझदारी करते हुए दरख्त के ऊपर देखा तो ज़रूर, लेकिन ऊपर देखने का टाइम गलत था। आप भी देखें इनके साथ क्या हुआ। आइंदा ये कभी दरख्त के नीचे रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाने वाली बात तो आपको पता ही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। रब राखा।